स्वागत है आपका आज की चर्चा में। और आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत इसलिए कि आज का जो पॉडकास्ट है एक विशेष पॉडकास्ट है। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। आपने पिछले दोनों पॉडकास्ट को बहुत ज़्यादा पसंद किया। सच पूछिए तो पहले ऐसा लगता था कि दाल में कुछ काला है, लेकिन अब तो लग रहा है कि जैसे पूरी की पूरी दाल काली है। जितना ज़्यादा देखते हैं, जितना ज़्यादा घुसते हैं, उतनी ज़्यादा चीज़ें और ज़्यादा बाहर आ रही हैं और निकल कर बार बार सामने आ रही हैं। क्योंकि झूठ को आप जितना भी छुपाना चाहें ना, छुपता नहीं है। वो कहीं ना कहीं से बाहर आ जाता है, कहीं ना कहीं से झांकता है और आपके सामने आ जाता है। कल हमने बात की किस तरह से जनाब ने और पीपीका मैम ने अपनी कहानी को आगे बढ़ाया और ज़्यादा चीज़ें बताकर सच का अमली जामा पहनाने की कोशिश की। ये बात भूल गए कि सच जो है वो तो सामने आते आके ही रहता है। चलिए हम मुद्दे की बात करते हैं। जिनके 2 दिन पहले सी सेक्शन होते हैं ना, उनकी हालत इतनी नहीं होती कि वो पूरी तरह से हंस भी सके। अगर वो हंसते भी हैं तो उनके पेट में उनके टाँकों की वजह से दर्द होता है। मैं अपनी वाइफ को ऑपरेशन के बाद में जब उसको खुश करने के लिए कुछ अच्छी बात कहता था और उसको हंसाने की कोशिश करता था, तो हमेशा वो ये कहती थी कि मुझको हंसाओ मत, मुझको दर्द होता है। और प्रॉपर 2 दिन के अंदर अंदर प्रॉपर बैठ पाना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है। हमेशा जो है टांगें लंबी करके आराम से पीठ पे पीछे लगाकर कुछ तब बैठा जाता है। यहाँ तो सुपर वुमेन जो है ना, कहीं से ऊपर से लेकर नीचे तक कुछ नहीं दिखाई देता, सिवाय इसको दिखाई देता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े आराम से बैठे हैं। हमारी फैमिली में भी एक प्री मेच्योर बेबी हुआ था जिसका जिक्र मैंने पिछले पॉडकास्ट में किया। बेबी कम से कम जो 1.5 महीने करीब हॉस्पिटल में रहा। डॉक्टर के अकॉर्डिंग फीडिंग कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे के लिए। तो उसको फीडिंग कराने के लिए जो उस बच्चे का दूध है वो घर से बॉटल्स में निकाल निकाल कर वहाँ भेजा जाता था और डेली बेसिस पे उसको दिया जाता। और अगर ये दूध ना दिया जाए तो मदर को इतना ज़्यादा पेन होने लगता है कि वो असहनीय होता है और बार बार वो पेन के बारे में अपना बताते हैं। यहाँ दोनों में से कोई सी भी बात सामने नहीं आ रही है। आप देख लीजिएगा, बाद में भी इसी चीज़ को रिपीट किया जाएगा और फीडिंग नहीं की जाएगी। व्लॉग की शुरुआत करते हैं और बार बार सब लोगों से अपील करते हैं कि आप सब लोग दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। आपको कहीं पर भी इनके व्लॉग में लग रहा है कि ये लोग सीरियस हैं या इनको ज़रा सा भी दुख है, हंस हंस के सारी सारी बातें की जा रही हैं। और पीपिका जी पीछे से ये बोल रही हैं कि वो वाली बात बताइए, वो वाली बात बताइए। यानी स्क्रिप्ट ऑलरेडी डन है, बस वो स्क्रिप्ट जो है कोई उसमें रह ना जाए, वो सारी सारी चीज़ें ऐड करनी ज़रूरी है। सबसे पहले आप तो सीरियस हो जाइए। आप सबसे दुआओं दुआओं की बात कर रहे हैं, पहले आप तो सीरियस हो जाइए। ये कहते हैं कि जब सच्चे दिल से और दिल से दुआ मांगी जाए तब वो कबूल होती है। आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? आप पहले खुद तो इमोशनल हो जाइए। अंध वक्त ऐसे इमोशनल हो रहे हैं कि बस पूछिए मत ना, जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। हम लोग ये पॉडकास्ट बनाते हैं तो उस पॉडकास्ट के ऊपर भी 50 कमेंट इसी बात के आते हैं। अरे तुमको नहीं दिखाई देती, हमको दिखाई देती है तो हम बता रहे हैं। तुम नहीं देखना चाहते तो मत देखो। हम तो सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं, जिनको आप भगवान समझते हो वो भगवान देख लो, भगवान कितना सीरियस है और या कितना दयावान है, या कितना अपनी चीज़ों को इमोशनल तरीके से लेता है, क्या उनको दुख पहुंचता है। जब ऑपरेशन होता है तो उसकी रिकवरी के लिए एंटीबायोटिक के इंजेक्शन्स वगैरह देने होते हैं जो घाव को सुखाने में काम में आते हैं। तो इसका ज़रिया या तो ड्रिप होती है या फिर कैंडुला के थ्रू वैसे दिए जाते हैं। इसलिए जब तक हॉस्पिटल में मदर रहती है, ख़ास तौर से जिसका ऑपरेशन होता है, उसका कैंडुला किसी हालत में रिमूव नहीं किया जाता। वो चलते समय ही उसको रिमूव किया जाता है, क्योंकि टाइम टू टाइम उनको बहुत सारे इंजेक्शन देने होते हैं, एंटीबायोटिक्स देने होते हैं, साथ साथ सॉर्ट ऑफ वैक्सीनेशंस भी देने होते हैं, जिससे कि उन्हें एनवायरमेंटल चीज़ों से बचाया जा सके। आपको दिखाई दिया, हमें तो दिखाई नहीं दिया कि कहाँ पर किस जगह कैंडुला लगा हुआ है। जब इतने दिन तक ये कैंडुला लगता है या फिर ड्रिप चढ़ती है, या कह लीजिए 2 दिन भी अगर चढ़ा है, तो वो हाथ में इतना दर्द कर देती है कि, और कभी कभी तो वो स्वेलिंग ला देती है कि वो बार बार उसके ऊपर क्रीम लगानी पड़ती है या फिर उसको मलना पड़ता है हल्के हल्के से। बड़े प्राउडली बता रहे हैं कि अब मैं दीपिका के साथ में रहना चाहता हूँ, इसलिए मैंने अपनी यूनिट से कहा है कि मैं काम छोड़ना चाहता हूँ। तो अच्छा है, अब आपको ख्याल आ गया है। लेकिन ख्याल बस आया ही है। ऐसा कौन है जिसका बच्चा आईसीयू में हो, लंग्स की प्रॉब्लम के साथ हो, वाइफ के साथ में ऑपरेशन हुआ हो, सी सेक्शन हुआ हो, और वो सेकेंड डे शूट पर चला जाए? यानी आपके घर में अगर कोई भी इमरजेंसी हो जाएगी तो क्या तब भी आप शूट पे जाएंगे? ये सब दिखाता है कि कितना कंसर्न है और कितनी सीरियसनेस है। और एक्चुअल में क्या है जो हमें दिखाया जा रहा है,
वो आप देख रहे हैं सब, और सारे अंधभक्त देख रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल है वो भी देख लीजिए एक्चुअल क्या है। हमारे साथ जब ऐसा हुआ था, मेरा बेबी हुआ था, यानी मेरा बेटा हुआ था, वो भी सी सेक्शन से था, लेकिन उसके तुरंत बाद ही उसको जॉइंटिस हो गया, बड़ा हैवी जॉइंटिस था, तो उसको नर्सरी में रखना पड़ा, और वाइफ को साथ साथ ही टाइफाइड हो गया, और वो ऐसा टाइफाइड था जो कि निकल ही नहीं पा रहा था। तो 15 डेज़ लीव लेके रात दिन हम हॉस्पिटल में रहे, मैं हॉस्पिटल में रहा। जब हमारी हालत इतनी अच्छी नहीं थी, सिंगल बेड वाइफ का होता था और नीचे चादर बिछाकर मैं वहाँ पर डेली की डेली सोया करता था। यहाँ तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि फैमिली वाले किसी को आप छोड़कर आप कहीं बाहर गए, जैसे कि हम लोग घर पे जाते थे नहाने धोने के लिए और सामान लेने के लिए। चलिए कुछ और आंखें खोलते हैं। देखिए, रात के 2 या ढाई बजे पेन होता है, जिसका ठीक से ये भी नहीं पता लेबर पेन है या क्या है। हॉस्पिटल बात होती है कि हॉस्पिटल जाना है और डिलीवरी के लिए जाना होगा, बेबी प्री मैच्योर होने वाला है, डॉक्टर से बात हो गई है, और फैमिली का कोई भी मेंबर साथ नहीं जा रहा है। इस फैमिली में पहला बच्चा आ रहा है, और फैमिली में किसी को कोई चिंता नहीं है कि प्री मैच्योर बेबी होने जा रहा है, तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कोई भी साथ में नहीं जा रहा है। जबकि घर में 2 बहुत बड़ी-बड़ी लेडीज़ हैं, यानी कि अम्मी भी हैं और मम्मी भी हैं, लेकिन कोई भी साथ में नहीं जा रहा है, और वो भी बड़े आराम से हँसते-हँसते मतलब हॉस्पिटल के लिए जा रहे हैं, जैसे कि उनको पता हो कि जाके अब नॉर्मल डिलीवरी कराएँगे और आ जाएँगे वापस। ऐसे लगता है जैसे कि बच्चे के लिए नहीं जा रहे हों, प्री मैच्योर डिलीवरी के लिए नहीं जा रहे हों, कहीं शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। बड़ी खुशी-खुशी जा रहे हैं कि हम शॉपिंग करेंगे और आ जाएँगे। दोनों इसी तरह से गाड़ी में बैठते हैं, अभिषेक बैठता है और चले जाते हैं सीधे। अंधभक्तों, देख लीजिए कि कितनी बढ़िया फैमिली है, कितने ऐसे लोग हैं कि थोड़ा हमें भी बताइएगा कि इन इन्फ्लुएंसर से आपको क्या सीखने को मिल रहा है, जो आप अभी देख रहे हैं या फिर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये घर के ही लोग थे या ये किराए पे रहते थे? समझ में नहीं आता कि किराए वाले थे और निकल कर चल दिए कि ठीक है बच्चे की डिलीवरी के लिए जा रहे हैं, वो प्री मैच्योर डिलीवरी के लिए जा रहे हैं। अरे ऐसा तो मकान मालिक भी नहीं करता। आज की डेट में हमारा जो समाज है वो इस तरह का है, अगर कोई ऐसी बात सुनते हैं तो तुरंत चल देते हैं, और ख़ास तौर से जब वो पहली डिलीवरी की बात हो सकता है ये पहले डिलीवरी ना हो जैसा कि सब लोग कहते हैं, लेकिन फैमिली के लिए तो पहले डिलीवरी थी ना। कुछ और चीज़ें भी हैं जो सामने आई, लेकिन चलिए उनका जिक्र अब इस समय रहने देते हैं, व्लॉग लंबा हो रहा है। शायद कुछ लोगों की आंखें खुली हों, लेकिन कुछ ही खुलेंगी, अधिकतर की तो बंद ही रहेंगी, और वही आंखें बंद करके आप भगवान का नाम ले सकते हैं, तो लीजिए अपने भगवान का नाम। इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं, और जल्दी ही एक और पॉडकास्ट आ रहा है जो इनके खास 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 बहुत ही खास फैमिली के एक रिलेशन वाले और भी हैं, जो बहुत बड़े ब्लॉगर भी हैं और इन्फ्लुएंसर भी हैं। उनके लिए भी बहुत खास बातें हैं जो मैं अगले पॉडकास्ट में बताऊंगा, उसको सुनना ना भूलिएगा। वो भी जल्दी ही पॉडकास्ट आपको सुनने के लिए मिलेगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और सबको खुशियाँ बांटिए और खुश रहिए, और रिश्तों की कदर कीजिए। झूठी चीज़ों के पीछे ना भागिए, और रिश्ते ही कुंजी होती है जीवन की, जो हमें आगे ले जाते हैं। पॉडकास्ट सुनने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।